को एक बड़ी सक्सेस मिली है पटन के इलाके में। हमारे पास रिपोर्ट आई पिछले महीने 9 तारीख को एक यूथ इरशाद अहमद मीर निहालपुरा का ये मिसिंग हो गया। उसके बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये जो यूथ है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा के साथ चला गया है। इसकी हमारी एफर्ट्स हमेशा ये पहले रहती हैं कि हम किसी न किसी तरीके से जो नए रिक्रूट्स हुए हैं उनको वापस लाने की कोशिश करें और उनको वापस मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कराया जाए। और इसमें भी हमने काफ़ी एफर्ट लगाए, काफ़ी कोशिश की कि हम इस यूथ को इसी तरीके से वापस ले आए। हाउएवर कुछ दिनों के बाद एक और यूथ जो इसी के जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट में पड़ता था, इसका नाम जाहिद है, वो भी मिसिंग हुआ तकरीबन 20 तारीख को मई में। और उसकी भी जब इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली हुई तो उसमें हमारे पास जो इनपुट्स आए वो भी लश्कर तैयबा जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लेयर कर लिया इसको भी और इसको भी टेररिस्ट रैंक्स में ज्वाइन कराया है। उसके बाद हमारी जो हस्ब मामूल कारकर्दगी रहती है उसमें हमने इन दोनों की खोज शुरू की और इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिवेट किया गया। और इसी के चलते हमें ये सफलता मिली कि जब हमको कल ये इन्फॉर्मेशन मिली कि दो जो यूथ हैं, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी इन्हीं 2 यूथ के बारे में कि ये इस एरिया में सक्रिय हैं और इनको टास्किंग की गई थी कि ये यहाँ के PRIs को और जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनको, और उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं यहाँ पे उनको टारगेट किया जाए। तो उसी ताक में, उसी फिराक में ये लोग थे। और उसके बाद काफ़ी जो हमारी जॉइंट टीम्स थी वो एक्टिवेट की गई और जहाँ पे इनपुट मिला था वहाँ पे हमको एम्बुश लगाया गया। और जो एम्बुश लगाया गया उसकी तरफ से उसमें हमारा जो है काफ़ी एक बहुत ही ब्रेव और करेजस रोल रहा कि जब ये 2 शख्स सामने से आए तो हमने इनको चैलेंज किया, हमारी पार्टीज़ ने इनको चैलेंज किया, की कोशिश की कि हम इस यूथ को इसी तरीके से वापस ले आए। हाउएवर कुछ दिनों के बाद एक और यूथ जो इसी के जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट में पड़ता था, उसका नाम जाहिद है, वो भी मिसिंग हुआ तकरीबन 20 तारीख को मई में। और उसकी भी जब इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली हुई तो उसमें हमारे पास जो इनपुट्स आए कि वो भी लश्कर तैयबा जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लेयर कर लिया इसको भी और इसको भी टेररिस्ट रैंक्स में ज्वाइन कराया है। उसके बाद हमारी जो हस्ब मामूल कारकर्दगी रहती है उसमें हमने इन दोनों की खोज शुरू की और इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिवेट किया गया। और इसी के चलते हमें ये सफलता मिली कि जब हमको कल ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 जो यूथ हैं, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी इन्हीं 2 यूथ के बारे में कि ये इस एरिया में सक्रिय हैं और इनको टास्किंग की गई थी कि ये यहाँ के PRIs को और जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनको, और उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं यहाँ पे उनको टारगेट किया जाए। तो उसी ताक में, उसी फिराक में ये लोग थे। और उसके बाद काफ़ी जो हमारी जॉइंट टीम्स थी वो एक्टिवेट की गई और जहाँ पे इनपुट मिला था वहाँ पे हमको एम्बुश लगाया गया। और जो एम्बुश लगाया गया उसकी तरफ से उसमें हमारा जो है काफ़ी एक बहुत ही ब्रेव और करेजस रोल रहा कि जब ये 2 शख्स सामने से आए तो हमने इनको चैलेंज किया, हमारी पार्टीज़ ने इनको चैलेंज किया। और चैलेंज के बाद वहाँ पे एक जो माहौल था वो ये बन सकता था कि जहाँ पे इनको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता,
बट बहुत ही उसको हम कहेंगे कंट्रोल और ये ध्यान में रखते हुए कि एक नए रिक्रूट्स हैं, तो इनको हमने चेज़ किया और चेज़ करने के बाद इनको जो है अप्रीहेंड किया और इनसे जो है हमको 2 पिस्टल्स, 18 लाइव राउंड्स और 3 मैगजीन पिस्टल्स के साथ जो है वो बरामद हुए हैं और इनको अरेस्ट कर लिया गया। और इस तरीके से हमने, मुझे लगता है, 2 तरह की प्रिवेंटिव एक्शन कर ली हैं। एक ये कि हमने जो है यहाँ पे जो अटैक हो सकते थे, यहाँ पे जो जैसे कि पहले भी सरपंचों पे और बाकी जगहों पर अटैक्स हुए हैं, वो हो सकते थे, उनको हमने रोक लिया है। और इसके साथ साथ ही जो